जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर सेट लगा रहे हैं। मैथ्स के भी चल रहे हैं, जीके के भी चल रहे हैं इस चैनल पे। और आज हम इस पर शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग के। रीजनिंग का पहला सेट रहेगा जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के आए हुए सेट लिए। अगर आप 2023-24 में जो नई वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस की, जिसमें कि 25 नंबर की रीजनिंग आनी है, आप 25 में से 25 नंबर अगर लाना चाहते हैं तो जितने भी इसके रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की जो क्लास डले और साथ में जो थ्योरी की क्लास इस चैनल पर डले, प्रत्येक को देखना है, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं जाना है। उसमें हमने अभी तक जितने भी जो टाइप के क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग के, वो सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके 25-25 क्वेश्चन के सेट बनाए हैं, जिसको आपको देखना है और इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी है तो भी आपको रीजनिंग के प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आने हैं। बिल्कुल बेसिक से हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं आज का पहला सेट। पहले सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है पहला क्वेश्चन? दरवाजा का संबंध काय से है? लकड़ी से है। तो उसी प्रकार कमीज का संबंध काय से होगा? क्या दिया गया है? जो दरवाजा है, जिस प्रकार दरवाजे का संबंध लकड़ी से है, उसी प्रकार हमें कमीज का संबंध बताना है। तो पहला ऑप्शन है कॉलर, दूसरा है बटन, तीसरा क्या ऑप्शन कफ, चौथा है क्लॉथ। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्लॉथ, क्योंकि दरवाजा लकड़ी का बनता है, उसी प्रकार कमीज काय का बनता है? कपड़े का बनता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम। क्या दिया गया है? ब्लिंक का संबंध काय से है? IGPIR से। तो उसी प्रकार हमें पिंच का संबंध बताना है। तो देखते हैं, हम इसमें आपको एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों पे काम करना है। एक्यूरेसी भी अपनी 100% होनी चाहिए और स्पीड भी बढ़ाना है। तो ब्लिंक, यहां पे देखें, ये जो बी है कौन से नंबर पे आता है? 2 पे। एल कौन से पे आता है? 12 पे। आई आता है कितने पे? 9 पे। एन आता है 14 पे और के आता है कितने पे? 11 पे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें आई, तो आई कितने पे आता है? ये 9 पे आता है। और जी कितने पे आता है? 7 पे आता है। और उसी प्रकार पी कितने पे आता है? 16 पे आता है। और आई कौन से पे आता है? फिर से 9 पे। और आर कितने पे आता है? 18 पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कितना प्लस हुआ है? 7 प्लस हुआ है। और यहाँ पे अगर देखें तो इसमें से 5 माइनस हुआ है। फिर से अगर देखें इसमें तो 7 प्लस हुआ है और इसमें फिर कितना माइनस हुआ है? 5 माइनस हुआ है। फिर 7 प्लस हुआ है। तो 7 प्लस 5 माइनस, 7 प्लस 5 माइनस, ये पैटर्न चल रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे जो P है 16 पे आता है और इसमें अगर हम 7 प्लस कर दें तो 16 और 7 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 23। और 23 पे क्या आएगा? W। वैसे ही I कितने पे आता है? 9 पे। तो 9 में अगर हम 5 घटा दें तो कितना बचेगा? 4। और 4 पे क्या आएगा फिर? D। तो देखते हैं WD किस में आ रहा है। ये ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे, ये दोनों अगर हम देखें तो इसमें इसके बाद सी आ गया, परंतु आना क्या चाहिए? डी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे चेक करने की जरूरत है नहीं, पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है हमें थर्ड, ये भी देखें आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहले आपको क्या करना है? प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से सोल्व करके उसका आंसर देना है। ये यहां पे अगर हम देखें तो 4 का क्यूब है, 4 की घात अगर हम 3 करते हैं तो क्या आता है? 64। उसी प्रकार अगर हम 6 का क्यूब कर देंगे तो इधर क्या आना चाहिए? 216, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां पे क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है। देखो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है
निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इसका मतलब ये है, मतलब ये जो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, मतलब ये क्लासिफिकेशन जो चैप्टर होता है उसका क्वेश्चन है। तो इसमें कितने जो चार ऑप्शन दिए उसमें तीन किसी न किसी प्रकार से सेम है और एक उनसे जो अलग है उसी को हमें इसमें बताना है। विषम को हमें चुनना है, ओड को। तो अब देखें, जो कार है ये भी रोड पर चलती है, साइकिल भी क्या होगी, रोड पे चलेगी, और ट्रक भी क्या होगा, रोड पर चलने वाला है। परंतु ये क्या है, सड़क है। तो सड़क पर ये तीनों चलते हैं, तो ये तीनों तो किसी न किसी प्रकार से सेम है, परंतु ये रोड एक अलग है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अलग है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, देखो, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। अब विषम को इसमें भी देखना है, तीन किसी न किसी प्रकार से सेम है और एक जो अलग है उसको चुनना है। तो यहां पे अगर हम देखें F को, ये 6 पे आता है, K 11 पे आता है, Q 17 पे आता है और X 24 पे आता है। तो यहां पे अगर अंतर देखें तो कितने का, 5 का, फिर यहां पे 6 का, और यहां पे फिर कितने का होगा, ये 7 का। C कितने पे आता है, 3 पे, H आता है 8 पे, और N आता है 14 पे, और U आता है 21 पे। तो यहां पे अंतर होगा कितने का, 5 का। फिर इसमें कितने का होगा, ये N 14 पे है, तो कितना हो जाएंगे, 6 का, और यहां पे अंतर देखें तो 7 का हो गया है। वैसे अगर इसमें देखें, J कितने पे आता है, 10 पे, O 15 पे, U 21 पे, और C कितने पे, 3 पे। तो यहां 5 का अंतर, फिर ये 6 का अंतर, और ये यहां पे फिर 7 का अंतर नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसमें भी 7 का अंतर चल रहा है, ये 4 पे आता है, ये 9 पे, तो 5 का अंतर हो गया। फिर यहां पे कितना, ये 15 पे, तो ये 6 का अंतर हो गया, इसमें 7 का अंतर होना चाहिए, ये आता है 22 पे, तो 15 7 22। तो यहां पे 7 का, 6 का, 5 का अंतर चल रहा है, इसमें भी 5 6 7, इसमें भी 5 6 7, परंतु इसमें 5 6 और यहां पे अंतर अलग आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, इसमें भी हमें अलग का चयन करना है। तो देखो, ये 14 चुक 56 होता है, 4 गुना है। यहाँ पे 12 तिया क्या होता है, 48, 12 चुक 48 होता है, 12 तिया 36 होता है, और ये कितना होता है, 8 चुक 32। तो ये सब 4 गुना है, परंतु इसमें देखें तो ये 5 गुना आ रहा है, तो ये थोड़ा इनसे अलग है। ये तीनों सेम है किसी न किसी प्रकार से। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये अलग है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें भी हमें अलग देखना है। क्या दिया गया है, यहां पे अगर हम देखें इनका योग, 5 3 क्या 8, 8 4 12, 12 और 2 कितना आ रहा है, 14। यहां पे योग 14 आ रहा है, और यहां पे 6 4 10, 2 12, 12 9 21 आ रहा है। इन सबको जोड़ने पे 21 आ रहा है। 9 और 1 10, 6 16, 16 5 21, ये भी 21 आ रहा है इनका योग। 5 3 8, और 8 4 कितना 12, 12 4 16, यहां भी इन सभी का योग है, परंतु इसमें इन सबका योग नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें जो है अलग है, और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये जो दी गई आकृति है, इसमें हमें त्रिभुज काउंट करने हैं, कितने त्रिभुज है। तो आइए देखते हैं कैसे हम त्रिभुज काउंट करेंगे। इसमें देखो, ये वाली जो आकृति है इधर वाली, इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 3, क्योंकि एक तो ये बड़ा वाला और 2 ये एक ये छोटे हैं, तो 3 ये हो गए। और उसके बाद में इधर वाली में अगर देखें हम, तो एक तो ये हो गया कंप्लीट, और इसकी वजह से एक ये बनेगा,
तो कितने हो गए ये 5। और देख लेते हैं, और तो नहीं बन रहे इसमें। बस 5 त्रिभुज इसमें बनने हैं कंप्लीट, है ना। तो कितना क्या हो जाएगा इसका आंसर 5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दी गई आकृति में हमें काउंट करने हैं आयत की संख्या कि कितने आयत इसमें बनेंगे कंप्लीट। तो देखते हैं आयत की संख्या काउंट करते हैं इसमें। देखो ये कितने बनने हैं, 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3 ये हो गए। वैसे यहां पे अगर काउंट करें तो 1 2 3 तो ये हो गए। उसके बाद देखो एक ये बनेगा इसमें 4 और एक ये बनेगा 5, मतलब 2 ये हो गए, एक ये और एक ये। वैसे अगर हम देखें तो एक ये बड़ा वाला भी बनेगा यहां पे, और फिर एक पूरा कंप्लीट बड़े वाला बनना है, ये वाला। तो टोटल कितने हो गए, 3 3 6 2 8 और एक 9 और एक कितने हो जाएंगे 10। तो टोटल कितने बनेंगे इसमें, 10 आयत बनेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10वां देखें आप, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, आप इसका आंसर भी बहुत आसानी से दे सकते हैं अगर आपने थ्योरी क्लास पढ़ रखी है तो। देखो ओपन डाइस का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है हमसे, जो जेड है के विपरीत क्या आएगा। वैसे जो भी मतलब डाइस होता है इसमें फलक कितनी होती है, 6 फलक होती है। अब ये ओपन डाइस है, इसको अगर हम बंद करें तो एक 6 फलक वाला एक पाशा बनना है। तो उसमें हमसे पूछा है जो जेड है उसके विपरीत सतह पर कौन सी फलक आएगी, जेड के विपरीत। तो ध्यान रखना जो ओपन डाइस होता है उसमें एक एक फलक छोड़ के अगर इसको फोल्ड करके हम पासा बनाए कंप्लीट तो क्या बनेगा, एक आकृति बनाए तो जो एक फलक छोड़ेंगे ये बीच वाली और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब एन के विपरीत एस होगा और टी के विपरीत आर होगा। अब जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होगा, मतलब के विपरीत होगा किसके, जेड के। तो हमसे जेड के विपरीत पूछा था तो क्या आएगा आंसर इसका के, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11वें में, हमें इसमें टोटल हमें सतह बतानी है, कितनी सतह है। तो बस इसमें सतह कौन सी काउंट होनी है, जैसे एक सतह ये एक उधर वाली 3 और एक नीचे 4, एक इधर वाली 5, वैसे ही 5 इसमें होगी 1 2 3 और एक नीचे वाली 4 और एक ये 5, और ये जो सतह होगी ये इसी के साथ संलग्न है। तो टोटल कितनी सतह होगी, 5 और 5 कितनी 10, टोटल 10 सतह होगी इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। प्रश्न आकृति दी गई उत्तर आकृति से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, मतलब ये वाली आकृति उसमें दिखनी चाहिए, कौन से में दिखाई दे रही है, वही हमारा आंसर होगा। तो वैसे ये आपको इसमें तो मिल नहीं रही है, इसमें भी नहीं है ऐसी आकृति, इसमें भी नहीं है, परंतु इसमें अगर हम देखें तो ये ऊपर ही ऊपर आपको ऐसी आकृति दिखाई दे रही है। तो यही हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि काय का है, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का है। तो देखें क्या करना है, इस तरह से एक पेपर दिया गया है, फिर उसको आपको इस पे फोल्ड करना है, जैसा कि ये यहां पे दर्शाया गया। हमने इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दिया ये। अब फिर क्या करना है, इसको इसके ऊपर फोल्ड करना है, ये इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर दिया गया है। अब क्या दिया गया है, इसको इसके ऊपर फोल्ड करना है, तो ये यहां पे इसको इसके ऊपर फोल्ड किया है और इस तरह से हमने 2 ये सर्कल बना दिए हैं। तो अब देखते हैं इसको,
अगर हम यहां पे अगर इसको ओपन करें तो जैसे इसके ऊपर हुआ है, सबसे पहले तो इसको अगर हम ऐसे 4 भाग में, सबसे पहले इसको क्या किया गया था, इधर फोल्ड किया गया था इस तरह से ऐसे, ठीक। फिर क्या किया गया था, इसको इस पे करने के बाद ऊपर से ऐसे कर दिया गया था। फिर ये जो भाग था पीला येलो वाला, ये इसके ऊपर आ गया था। तो अब जैसे इसको हम खोलते हैं, तो अब इतना सा इसको खोलेंगे तो ये यहां पे आएगा। तो ये जो जैसा यहां पे बना है वैसा का वैसा यहां पे बननी है आकृति, ऐसी वैसी ये यहां पे बनना है ये, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे ना, तो जैसा ये यहां पे बना था ये आकृति ऐसी, वैसी की वैसी कहां पे बननी है, यहां पे बननी है इसमें। जैसी यहां पे बनी है वैसी की वैसी यहां पे बननी है ऐसी, ऐसा एक यहां पे भी आना है। तो अब ये दर्पण प्रतिबिंब लगाएंगे तो जैसा इधर बना है वैसा का वैसा यहां पे भी आएगा और इधर यहां पे भी आएगा। तो देखो इस तरह का जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जैसा ये इधर बना है ऐसा, सबसे पहले ये ऐसा बन गया दोनों में, देखो यहाँ पे, अब ये इधर भी ऐसा और इधर भी ऐसा कैसा ये बन जाएगा। तो ये वाली आकृति क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट आंसर होगी, जो कि नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये भी किस पर दिया है, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन दिया है, परंतु इसमें ये क्षैतिज में दिया है दर्पण, तो जल प्रतिबिंब जैसे बनेगा ये। क्या दिया गया है, देखो अगर इसका हम वाटर इमेज बनाएं, क्योंकि ये क्षैतिज में अगर दर्पण रखा है तो वाटर इमेज जैसा बनेगा, तो सेम ये जो टी है ऐसा उल्टा हो जाएगा, और यहां पे जो आर है ये आर कैसा हो जाएगा इस तरह से, और जो यू है वो ऐसा हो जाएगा अपोजिट इसके, एम ऐसे हो जाएगा और पी इस तरह से हो जाएगा। वैसे ही एच तो एज इट इज जैसे रहेगा, और जो टू है ये उल्टा हो जाएगा ऐसा, और वन ऐसा हो जाएगा ऐसा। तो अब ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है, टी आर आई यू डब्ल्यू पी। अगर ये ऑप्शन देखें हम तो ये थोड़ा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये आई यहां पे छूट गया ना, आई भी आएगा ऐसा, तो टी और ये आर ऐसा, आई एज इट इज ऐसा, यू ऐसा हो गया है, ये उल्टा हो गया है, जो पी है वो बी ऐसा बन गया है, और एच एज इट इज ऐसा कैसा लिखा है, और टू देखो उल्टा हो गया है ऐसा, और वन ऐसा हो गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका जो कि मैंने बनाया है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, किसका, वाटर इमेज का। दर्पण अगर ऐसे होता तो प्रतिबिंब ऐसे बनता, जैसे यहां पे हमने लिख दिया, मान ले जाए मिरर, इसका अगर हम इमेज बनाएं तो ये जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर बनेगा पहले तो इस तरह से उल्टा हो जाएगा ये, ओ यहां पे आ जाएगा एज इट इज बनेगा, फिर से आर ऐसा बनेगा, और फिर ये आर ऐसा बनेगा, और ये आई एज इट इज ऐसा बनेगा, और एम ऐसा बनेगा, जैसा है वैसे ही। परंतु अगर यहां पे क्या हो, इस दर्पण को ऐसे क्षैतिज में रखें तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनना है, ये उल्टा हो जाएगा, जो एम है डब्ल्यू बन जाएगा, आई एज इट इज रहेगा, और आर कैसा हो जाएगा इस तरह से, वैसे ये यहां पे ऐसे बनेगा, ये ओ एज इट इज रहेगा, ये इस तरह से बनेगा। तो यहां पे क्या दिया गया था, दर्पण ऐसे क्षैतिज में रखा था, तो जैसा हम जल प्रतिबिंब बनता है वैसे इसकी इमेज बनेगी इसकी। तो ठीक है, ये कैसे बनेगी इसकी इमेज, जो कि अभी हमने बना के बताई थी, इसमें ये जो टी है इस तरह से हो जाएगा उल्टा, आर ऐसा हो जाएगा यहाँ पे,
और आई एज इट इज रहेगा, यू उल्टा हो जाएगा, एम डब्ल्यू बन जाएगा और ये पी बी बन जाएगा। एच एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा, टू भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे टू कैसा हो जाएगा, यहाँ पे टू बन जाएगा अपना इधर इस टाइप से, इस तरह से, और ये वन भी उल्टा हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, जल प्रतिबिंब इमेज है ना, वाटर इमेज, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो यहां से देख लेना, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से वहां शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब ये जो अक्षर दिया हमें एम ओ एम ई एन टी ए आर आई एल वाई, इनसे कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। तो पहले तो ये देखते हैं बनाया जा सकता है कि नहीं, एम ओ आई एस टी। अब इसमें एस तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये नहीं बनेगा। उसके बाद अगर इसको हम देखें तो ये क्या है, टी ओ, ओ भी इसमें है, एन भी इसमें है, ई भी है और आर भी है, तो ये शब्द बनाया जा सकता है। ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें डी है और डी इसमें है नहीं कहीं भी। ये देखते हैं वाई ए, इसमें भी डी है तो डी इसमें कहीं भी नहीं है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, ये इससे बनाया जा सकता है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन हमें, सोना, कार्बन और धातु, इनका कौन सा वेन आरेख होगा सही। वेन आरेख हमें देखना है, तो आइए देखते हैं कौन सा वेन आरेख इसका सही होगा। सोना, कार्बन और धातु, अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये वाला जो वेन आरेख है ये क्या हो जाएगा, सोना, और सोना धातु के अंदर आता है तो ये धातु का हो जाएगा और ये कार्बन अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। धातु के अंदर क्या आ जाएगा, सोना, और कार्बन सेपरेट अलग हो जाएगा क्योंकि कार्बन धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या दिया गया है, ये जो सर्कल है इसके अंदर क्या आ रहा है, क्रिकेटर, और इसके बाद अगर बात करें ये कौन है, ये भारतीय, और इसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये कौन हो जाएंगे, व्यापारी। अब हमसे क्या बोला गया है, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर, मतलब भारतीय क्रिकेटर है, व्यापारी नहीं है, ऐसे कितने भारतीय क्रिकेटर है जो कि क्या नहीं है, व्यापारी नहीं है। तो देखते हैं इसमें, ये जो 23 है ये देखो क्या है, भारतीय भी है और क्रिकेटर भी है, परंतु व्यापारी इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 23 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है मतलब क्या होने चाहिए, भारतीय भी होने चाहिए, क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट होने चाहिए और व्यापारी नहीं होना चाहिए, मतलब व्यापारी वाले इस सर्कल में नहीं आना चाहिए वो। अगर इसको देखें 38 को हम, तो ये क्रिकेटर नहीं है, सिर्फ भारतीय है। अगर भैया इसको देखें तो ये क्रिकेटर है, बस भारतीय नहीं है। परंतु ये जो 23 है ये भारतीय है और क्रिकेटर है, तो भारतीय क्रिकेटर कितने हो गए, 23, जो कि क्या कौन नहीं है, व्यापारी नहीं है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ऐसा पूछते हैं हमसे कि ऐसे कितने भारतीय क्रिकेटर है जो व्यापारी भी है, तो वो क्या हो जाएंगे, 18, जो कि तीनों में आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि मिसिंग नंबर से दिया गया है, लुप्त संख्या से। देखो क्या दिया गया है, यहां पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यह हमें बताना है। तो यहां पे अगर हम देखें तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 7 4 11 और 11 में 8 का गुना करते हैं तो 88 आ जाता है। वैसे अगर 6 5 11 को 6 और 5 को जोड़े तो 11 11 का गुना 11 में करेंगे 121 आ जाएगा। तो वैसे ही हम 9 और 7 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये
सॉरी 9 और 3 को जोड़ें तो 12 और इसका गुना कर दे 7 में तो 12 7 84, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम। जो कि सिलोगिज्म से है, कथन और निष्कर्ष से। क्या दिया गया है? देखो कथन दिए हैं 2 और उसके बाद फिर उसके निष्कर्ष दिए हैं और फिर उसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम। कुछ आकृतियां छोटी है, तो जो कुछ आकृति है वो क्या है? छोटी है। फिर क्या बोला है आगे नेक्स्ट कथन में? कोई छोटा लाल नहीं है, मतलब कोई भी जो छोटा है वो क्या नहीं है? लाल नहीं है। तो ये हमने कथन से व्यवहारिक बना लिया। अब निष्कर्ष क्या दिया गया है? सभी आकृतियां, सभी छोटी आकृतियां है, मतलब ये सभी जो छोटी है ये आकृतियां है क्या? सभी छोटी आकृति के अंदर आ रहा है क्या? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला जो निष्कर्ष है ये गलत होगा। उसके बाद क्या बोला गया? कुछ लाल छोटे हैं, कुछ लाल छोटे हैं, मतलब लाल का कुछ भाग छोटे के अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका तो कथन में ही मना किया कि क्योंकि कोई लाल छोटा नहीं है या फिर कोई छोटी लाल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मतलब दोनों निष्कर्ष गलत होंगे। अब देखते हैं इसका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो पहला क्या है? केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, गलत है ये तो। केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, ये भी गलत है। दोनों ही निष्कर्ष सही है, ये भी गलत है। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों ही निष्कर्ष इसके क्या निकल रहे हैं? गलत निकल रहे हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी कथन और निष्कर्ष से ही दिया गया है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, देखते हैं। क्या दिया? कुछ कलम गोल है, कुछ कलम गोल है, ठीक है, कलम का कुछ भाग गोल हो गया। उसके बाद क्या दिया गया है? सभी गोल काले हैं। सभी गोल क्या है? काले। ये सारे के सारे गोल किसके अंदर आएंगे? काले के। इसके बाद निष्कर्ष देखें आप, सभी काले कलम हैं। जो सभी काले हैं ये पूरे के पूरे काले कलम में आ रहे हैं क्या? तो ऐसा तो दिया नहीं है कथन में हमें, गलत है ये। जो फर्स्ट निष्कर्ष दिया है गलत है। कुछ गोल काले हैं। अब देखो कुछ गोल, गोल का कुछ भाग काला है, सही है क्या ये? कुछ गोल काले हैं, तो अगर सभी गोल ये क्या है? काले हैं, तो कुछ गोल भी काले होंगे, इसका मतलब ये तो सही है। इसके बाद देखते हैं, सभी गोल कलम हैं। सभी गोल, सारे के सारे गोल कलम में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, ये गलत है। तो अब देखते हैं, केवल निष्कर्ष जो पहला ऑप्शन दिया गया, केवल निष्कर्ष थर्ड सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड सही है, सभी निष्कर्ष सही है। तो कौन सा सही है यहाँ पे? जो निष्कर्ष सेकंड है ये सही निकल रहा था, तो मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, है ना। क्या होंगे कि कुछ गोल काले हैं, ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। क्या दिया गया है? जे पी का पुत्र है। जो जे है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब ये जे किसका पुत्र है? पी का। फिर आगे क्या दिया गया है? पी क्यू की बहन है। जो पी है ये बहन है किसकी? क्यू की। क्यू एम का पुत्र है। अब क्यू जो है ये पुत्र है किसका? एम का। तो एम पी से किस प्रकार संबंधित है? मतलब जो एम पी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब पी एम को क्या कहेगा?
तो देखो कौन सा आएगा, लास्ट में क्या पूछा है हमारा हमसे, एम पी से किस प्रकार संबंधित है। यहां पे एम का जेंडर फिक्स नहीं है, ये मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। अगर मेल हुआ तो ये इसके पिता हो जाएंगे और अगर फीमेल हुई तो ये इसकी माता हो जाएगी। तो अब देखते हैं माता या पिता, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट यहाँ पे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में लास्ट में ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है इसमें, एम पी से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब ये निकलता है जो पी है वो एम को क्या कहेगा, उल्टा देखना रहता है इसमें। तो पी एम को क्या कहेगा, या तो क्या होगा, ये दोनों अगर भाई बहन है और ये एम इसके, अगर एम का ये क्यों पुत्र है तो ये इसका भी क्या होगा, पुत्री होगी, परंतु इसका जेंडर फिक्स नहीं है, ये माता या पिता। तो पी की या तो माता होगी अथवा पिता। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, मदर और फादर, माता या पिता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, क्या दिया गया है इसमें, अनिल सुमन का पति है। अनिल जो है पति है किसका, सुमन का, ठीक है, अनिल पति हो गया किसका, सुमन का। हम दो लाइन से पति पत्नी को दर्शाएंगे, एक लाइन भाई बहन या भाई भाई। तो अनिल सुमन का पति है, जो कि पंकज की पुत्री है, जो कि पंकज की पुत्री है। कौन है पंकज की पुत्री, सुमन। इसके बाद क्या बोला गया है, राहुल सुमन का एकमात्र भाई है। राहुल जो है सुमन का एकमात्र भाई है, ठीक है, राहुल को यहां पे ले लेते हैं हम। तो राहुल इसका एकमात्र भाई हो गया। अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो अनिल जो है ये राहुल से किस प्रकार संबंधित है, मतलब राहुल अनिल को क्या कहेगा, तो ये इसकी बहन, बहन के पति को ये क्या बोलेगा, जीजा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, रोहित तथा मोहित की वर्तमान आयु क्या है, क्रमशः 48। रोहित की कितनी है, 48, और मोहित की कितनी है, 32। 12 वर्ष पूर्व रोहित तथा मोहित की आयु का अनुपात क्या था, तो 12 वर्ष पहले इसमें से 12 घटाना पड़ेगा। 48 में से 12 घटाएंगे 36 आएगा, और इसमें से 12 अगर घटा देते हैं तो 20 आएगा। ये कट जाएगा, 4 नाम 36 और 4 5 20, तो 9:5, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, ये ध्यान रखना मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग के ही है, क्योंकि रीजनिंग में एक चैप्टर आता है अरिथमेटिक मैथ्स, है ना, अरिथमेटिक मैथ्स करके रीजनिंग का एक चैप्टर आता है अंकगणिती, तो उसी के क्वेश्चन है ये, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के उसमें। अब देखते हैं इसका ये क्वेश्चन कैसे करेंगे सोल्व हम, टाइम एंड वर्क का जो कि दिया गया है। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 48, 12 और 24 दिन में कर सकते हैं। ए 48 दिन में, बी कितने दिन में, 12 दिन में, और सी कितने दिन में, 24 दिन में कर सकता है। इनका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 48। तो इसका एक दिन का काम 1 हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो गया, और बी का एक दिन का काम कितना, 4 हो जाएगा, और 24 का इसका कितना हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, ए, बी तथा सी मिलकर उस कार्य के 2/3 को कितने समय दिनों में पूरा करेंगे। तो इस कार्य का 2/3 काम निकालते हैं पहले। तो 48 का 2/3 कितना होगा, 2/3, तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 दूनी 32। 32 काम को ये तीनों मिलकर अगर करें तो 1 4 कितना, 5 5 2 7, मतलब एक दिन का 7 काम से अगर 32 काम को भाग दे दे तो उनका ये 2/3 काम को कितना, 32/7 दिन में करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम, क्या है, जो कि आकृति से है। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है, जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक
क्या है, शैल प्रकार भिन्न है, तो भिन्न आकृति को हमें चुनना है। तो देखते हैं भिन्न आकृति कौन सी है इसमें। वैसे अगर हम इसमें देखें ये आकृति, तो ये सभी में वर्ग है और इसके अंदर त्रिभुज का ये जो शीर्ष है सभी में एक तरफ दिखाई दे रहा होगा सभी को। और वैसे ही इसमें देखें तो इसमें भी सेम ऐसे ही है, ये त्रिभुज का ये जो आकार है सभी में एक तरफ दिखाई दे रहा है। वैसे इसमें भी क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ है ऐसे सब में, परंतु यहां पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें देखो क्या हो रहा है, ये त्रिभुज नहीं बन रहा है इसमें, यहाँ पे इस तरह से ये खुली आकृति है। बाकी सब में ये सेम था, इसमें और इसमें अलग है। तो हमारा आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो क्योंकि ये तीनों तो किसी न किसी प्रकार से सेम है, हमें एक जो अलग है वो बताना था, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम 35 क्वेश्चन लिए हैं आज के सेट में, क्योंकि पहले जब 2017 में इसका पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसमें रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आए हुए थे। और अब 2020 में जो हुआ था उसमें 25 क्वेश्चन आए थे, 25-25 के सेट, वो भी लेंगे। और अभी 2023-24 में भी जो आने हैं उसमें भी कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने हैं। तो आप 25 में से 25 नंबर आसानी से लेके आ पाओगे। आप देख सकते हो लेवल कैसे क्वेश्चन आए थे, कितने इजी क्वेश्चन आए हुए रीजनिंग के। इसमें देखो आप कौन सी आकृति अलग है, इसमें भी वही बताना है। तो यहां पे अगर हम देखें तो देखो इसमें जैसे ये सर्कल यहां पे है इस तरह से, उस जिस सर्कल के जस्ट ऊपर वाली लाइन में इस तरह से ये एरो है। वैसे यहां पे अगर देखें तो ये यहां पे सर्कल है और वैसे इसी लाइन में इस तरह से खींचा हुआ है। वैसे यहां पे सर्कल वाली लाइन में ही है ये भी, परंतु अगर इसमें देखें आप तो सर्कल तो यहां पे इधर आ गया है और ये लाइन इधर यहां से खींची है, तो ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 हुआ, जो कि ये भी आकृति सही है। इसमें भी एक जो भिन्न आकृति है वही हमें बतानी है। तो देखो यहां पे क्या दिया गया है, ये जो एक त्रिभुज आकार की ये डार्क आकृति दी है इसमें, और ये एरो इसके जस्ट साइड में लगा है। और यहां पे भी देखें आप तो ये जस्ट यहां पे त्रिभुज के साइड में इसमें लगा है, परंतु यहां पे भी ये इसमें लगा है। और इन सब में एक एक एरो दे रखा है, जबकि इसमें 2 एरो दे दिए हैं, ये यहां पे भी दे दिया और इधर भी दे दिया, तो ये अलग है। ऑप्शन सेकंड ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। पहले आपको इसको सोल्व करना है, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन चेक करना है। देखो यहां पे कितना प्लस किया गया, वैसे अगर देखें इसमें तो 2, फिर कितना 4, फिर कितना प्लस किया गया 8। अब यहां पे अगर देखें तो 16 प्लस किया गया है, मतलब 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल अब क्या हो जाएगा 32। तो इसमें 32 अगर हम प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा ये 66। अब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड ही इसका करेक्ट आंसर है, 66 इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम। क्या दिया गया है इसमें, देखो ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। पहले आप लोगों को इसको सोल्व करना है, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन चेक करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। वैसे यहां पे 4 को अगर हम 2 का गुना करें और 1 प्लस करें तो 9 आ जाता है। वैसे 9 में 2 का गुना करें और 1 प्लस करें तो 19 आ जाता है। वैसे इसमें 19 दून करें और कितना हो जाएगा 38 और 1 39। तो यहां पे भी इसका डबल करना है और 1 प्लस करना है, तो 39 का डबल कितना हो जाएगा 78। 78 में हम 1 प्लस करेंगे तो 79 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये फिर से आकृति का दे दिया गया है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, यहां पे एक वर्ग के शेप में है ये, और ये इस तरह से है। अब क्या किया, इसको पलट दिया है ना, मतलब 180 डिग्री से घुमा दिया इसको, जस्ट ये नीचे आ गया है और ये ऊपर चला गया ऐसे। अब फिर इसको ऊपर तो गया है, परंतु इसको ऐसे इस तरह से और बढ़ाया गया आगे, फिर वापस से 180 डिग्री से घुमा दिया, तो ये तो पूरा वापस उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये इधर इस तरह से यहां तक हो गया। पर फिर से इसको इधर की तरफ बढ़ाते जाना है, ये बढ़ा दिया कितना इस तरह से। अब फिर से क्या किया गया है, 180 डिग्री से घुमाया इसको, तो ये नीचे आ गया
और ये इस तरह से है, इसे यहां तक ऐसा था, और फिर इसको क्या करना है, इस तरह से विपरीत दिशा से बढ़ा देना है, उसके उल्टे अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या हो जाएगा, यहां पे देखो जो बनने वाली आकृति 180 डिग्री से घूमेगा, तो ये जो है यहां पे जाएगा इस तरह से, और ये इस तरह से रहना ही है, और ये ऊपर जाएगा, ये फिर ऐसे जाएगा इसकी तरफ, यहां तक आया, और फिर ये इधर मुड़ा है ऐसे, ये ऐसे मुड़ना है, और इस तरह से गया, फिर ये इधर आया है। अब ये किधर मुड़ना है, ये तो सेम इसके जैसा हमने बना दिया, ये अब इधर की तरफ जाना है। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है हमें, ऑप्शन नंबर सेकंड, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये फिर से आपका आकृति का ही क्वेश्चन है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो देखो क्या हुआ है, ये जो एरो है ये 45 डिग्री से घुमा, यहां था, यहां पे आ गया ऐसे, फिर उसके बाद ये पूरी आकृति एरो ही घूम रहा है यहाँ पे, ये यहां पे आ गया, अब फिर यहां से यहां पे आ गया, अब यहां पे आ गया, अब इधर आ जाएगा। तो इधर की तरफ देखो कौन से ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अब जो यहाँ पे बनने वाली आकृति है वो इस तरह से ऐसी बनेगी, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया है, फोर्थ ऑप्शन, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम 4 क्वेश्चन और शेष बचे हैं। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज यहां से 1 2 3 खंचे आगे पहुंच गया, 1 2 3 यहां पे आ गया है, और ये जो है इधर की तरफ ऐसे 1 2 यहां पे 2 बढ़ा है। अब देखो फिर से ये त्रिभुज यहां से 3 कदम आगे बढ़ेगा, 1 2 3 देखो यहां पे आ गया है, और ये यहां से 2 कदम आगे बढ़ेगा, तो 1 2 ये यहां पे आ गया है। तो फिर से अब ये देखो वापस ये 3 कदम आगे बढ़ा है, 1 2 3 यहां त्रिभुज आ गया है, और ये 2 कदम आगे बढ़ेगा, 1 2 ये यहां पे आ गया है इसमें। तब यहां से क्या करना है, वापस हमें इस तरह से अगर इसको बनाए हम, तो देखो ये 3 कदम आगे जाएगा, यहां से यहां था, तो यहां से 1 2 3 यहां पे आ जाएगा ये त्रिभुज, और ये 2 कदम आगे बढ़ेगा, 1 2 तो यहां पे आ जाएगा ये वर्ग, जो कि कौन से ऑप्शन में दी गई है ऐसी आकृति, हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बिल्कुल आपका समय खराब नहीं होगा इस चैनल पे, सिर्फ पढ़ाई की ही बातें होगी, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। तो इस क्लास से बहुत ज्यादा फायदा मिलना है आपको, बहुत कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, और हर दिन आपको एक सेट इस चैनल पे करवाया जाएगा, रीजनिंग का भी, मैथ्स का भी, जीके का भी। और इसी तरह से हम एसएससी जीडी के लिए भी इस पे क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि हम एसएससी जीडी के जो 4 सब्जेक्ट होते हैं मेन, कौन कौन सा, जीके, और इसके बाद में अगर हम बात करें कौन सा, रीजनिंग के बाद क्या हो जाएगा आपका मैथ्स, और मैथ्स के बाद आ जाएगा यहाँ पे क्या, हिंदी या इंग्लिश कॉमन रहेगा। तो हम इस पे भी इन चारों सब्जेक्ट पे पर डे एक एक वीडियो आपको मिलने वाले हैं, और ये अभी से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी लोगों का फायदा हो सके, और इसको शेयर भी करना है अन्य लोगों के लिए भी। क्या दिया गया है, अब एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्लेयर को क्या लिखा जाता है, 96432। तो हमें किसको लिखना है, और ये जो दिया है टाइगर को क्या लिखा जाता है, सॉरी टाइगर नहीं है, क्या है, टाइट है, को लिखा जाता है 73817। तो हमें लिखना है किसका, फ्लाइट का, जो कि डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे F के लिए कोड क्या आएगा, 9, L के लिए क्या आ जाएगा, 6 यहां से, और G के लिए क्या आ जाएगा,
पहले आई के लिए क्या आएगा, यहां से आई के लिए आ जाएगा 3 और जी के लिए आ जाएगा क्या 8 और एच के लिए हम बात करें तो क्या आ जाएगा 1 और टी के लिए क्या आ जाएगा 7, जो कि कौन से 9 6 3 8 एक साथ, 9 6 3 8 एक साथ, ऑप्शन सेकंड दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही है। क्या दिया गया है, फ्लोक FLOCK, फ्लोक को क्या लिखा गया है 47। अगर हम देखें इसको तो ये 6 पे है, ये 12 पे है, ये 15 पे है और ये 3 पे, ये 11 पे। इन सबको अगर जोड़ें तो 11, ये इनको जोड़े तो 47 आना चाहिए। 1 3 4 और 5 कितना हो जाएगा, 4 5 9, 9 2 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 का 7, फिर हासिल 1, तो कितना आ जाएगा ये 2 और 1 3 और 1 4, 47। मतलब सभी के जो इनके अक्षर है, इनके जो स्थान है जितने नंबर पे, उन सबका अगर योग करें तो कितना आता है 47। तो अब वैसे ही हमें क्या करना है, इसका रष्ट का आंसर भी देना है, इसके अंकों का योग करना है। रष्ट आर की जगह पे क्या आ जाएगा 18 नंबर पे आता है, ये यू आता है 21 पे और एस आता है कितने पे 19 पे और टी आता है किस पे 20 पे। इन सबको प्लस कर दें तो 19 और 21 तो कितने हो जाएंगे 40, 40 और 20 कितने 60, 60 में अगर हम कितना जोड़ दें 18 तो ये हो जाएंगे 78, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। साइंस को क्या लिखा जा रहा है, SCIENCE को लिखा जा रहा है VZLBQZH। तो ये कौन से नंबर पे आता है, एस आता है 19 पे और सी आता है 3 पे, आई आता है 9 पे। वैसे वी कौन से पे आता है 22, जेड आता है 26, ये आता है 12 और बी आता है कितने पे 2, क्यू आता है 17 पे और जेड आता है 26, एच आता है 8 पे। तो यहां पे अगर हम देखें तो इसमें कितना प्लस हुआ है, यहां पे प्लस हुआ है कितना 3 और यहां पे अगर हम देखें तो इसमें से माइनस हुआ है कितना 3, फिर यहां पे प्लस हुआ है कितना 3 और फिर इसमें माइनस हुआ है कितना, ये 5 पे आएगा, 5 पे से 2 पे गए तो कितने माइनस हुआ है 3। तो यहां से एक पैटर्न पता चल गया +3 -3 +3 -3। तो वैसे यहां पे करना है, एफ में पहले +3 करना है तो एफ आता है कितने पे 6 पे, 6 में 3 प्लस करेंगे 9 पे आई। अब आर आता है 18, 18 में से 3 माइनस करेंगे तो 15 पे क्या आ जाएगा ओ। तो यहां पे देखो आई ओ यही वाला ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आई एन आ गया, इसमें तो जेड सी, ये दो ऑप्शन तो वैसे कट जाएंगे, फिर बाद में ये भी कट जाएगा, यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है उसको। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे, आज की क्लास अच्छी लगी होगी आपको। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से इसके सेट कंप्लीट डेली इस चैनल पर डले तो आपको लाइक जरूर करना है और अन्य लोगों को भी शेयर करना है और कमेंट्स में जरूर लिखना है कि क्लास आपको कैसी लगी है ना। इसी तरह से पर डे आपको इस चैनल पे रीजनिंग के भी, मैथ्स के भी, जीके के भी और इसी तरह से हम जल्दी से जल्दी कंप्यूटर के भी दिल्ली पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर के सेट लाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।